हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे कार्ल मार्क्स के क्लास स्ट्रगल थ्योरी का क्रिटिसिज्म। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने वर्ग संघर्ष के सिद्धांत के बारे में पढ़ा था। आज हम उनकी आलोचनाओं के बारे में पढ़ेंगे। कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की आलोचनाएं निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर की है। फर्स्ट, उन्होंने सोशल लाइफ का मेन एलिमेंट जो है वो उन्होंने जो है वह स्ट्रगल को माना है, सहयोग को नहीं। कॉपरेशन उन्होंने जो है वह सोशल लाइफ का मेन एलिमेंट नहीं माना है। उन्होंने कहा है कि है ना, सोशल लाइफ के अंदर जो है वह निरंतर जो है वह क्या होता है, स्ट्रगल होता है ना, संघर्ष जो है वह चलता रहता है। लेकिन कार्ल मार्क्स के जो है वह इस कंसेप्ट को जो है वह स्वीकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि संघर्ष, स्ट्रगल जो है वह सोशल लाइफ का मेन एलिमेंट जो है वह नहीं है। अगर वास्तव में रियल में ऐसा होता तो जो ह्यूमन सोसाइटी है वो कभी की जो है वह समाप्त हो जाती, क्योंकि निरंतर संघर्ष होते रहने से एक कंडीशन ऐसी आती है जिसमें समस्त मानव जीवन ही समाप्त हो जाता है। जबकि हमारी सोसाइटी में, सोशल लाइफ में क्या है, सहयोग है, आपस में जो है वह लोग एक दूसरे की हेल्प करते हैं, कॉपरेशन उनके अंदर जो है वह अलग है। उनके अंदर जो है वह आपसी अंडरस्टैंडिंग है, सहमति की जो है वह क्या है, भावनाएं हैं, आपसी अंडरस्टैंडिंग है, उनके अंदर प्रेम है, सहमति की भावनाएं हैं। और पूरा जो है वह मानव समाज है ना, ह्यूमन लाइफ जो होती है वह इसी पर जो है वह टिकी हुई होती है। अगर हम देखें तो इकोनॉमिक एरिया के अंदर, आर्थिक क्षेत्र में भी अगर वर्कर है और जो मालिक है, जो ऑनर है, उनके बीच में जो है वह सहयोग होता है, कॉपरेशन होता है, तभी तो है ना वस्तुओं का जो है वह प्रोडक्शन पॉसिबल हो पाता है। और मार्क्स ने जो है वह कॉपरेशन जैसे एलिमेंट को जो है वह एक्सेप्ट नहीं किया है, केवल स्ट्रगल पर ही जो है वह बहुत अधिक जोर दिया है, और यह उसकी जो है वह सबसे बड़ी भूल है। इसके अलावा दूसरी आलोचना है कि मार्क्स ने जो है वह समाज के, सोसाइटी को केवल दो ही क्लास में जो है वह डिवाइड किया है। मार्क्स ये मानते हैं कि समाज के जो है वह केवल दो ही वर्ग हैं, एक तो होता है मजदूर वर्ग, वर्कर, और दूसरा जो होता है जमींदार वर्ग, है ना, जो रिच वर्ग होता है, रिच क्लास होती है। इन दो भागों में उनको बांटा है, एक तो प्रोडक्शन करता है और दूसरा उसका डिस्ट्रीब्यूशन करता है। मार्क्स ने जो है वह तीसरी क्लास, जिसको हम मिडिल क्लास बोलते हैं या फिर इंटेलेक्चुअल क्लासेस बोलते हैं, बुद्धिजीवी वर्ग बोलते हैं, उनकी जो है वह, उनके अस्तित्व को जो है वह स्वीकार नहीं किया है। और यही मार्क्स की जो है वह सबसे बड़ी कमजोरी है। मार्क्स ने जो है वह वकील है ना, वकील है, एडवोकेट है, वकील, एडवोकेट, इंजीनियर है, जो आपके टीचर्स है, टेक्नीशियन है, सभी इस मिडिल क्लास जो है वह क्लास के अंदर आते हैं, और वो हमारी सोसाइटी के डेवलपमेंट में एक इम्पॉर्टेंट रोल जो है वह प्ले करते हैं। इस मिडिल वर्ग की अपनी जो है वह समस्याएं हैं, आवश्यकताएं हैं, और मार्क्स ने इस मिडिल वर्ग को जो है वह दूर रखा है और पूरी सोसाइटी को जो है वह केवल दो क्लासेस में ही डिवाइड किया है। देन मार्क्स ने बताया है कि भाई सामाजिक और आर्थिक वर्ग जो है वह एक है, लेकिन वास्तव में जो है वह सामाजिक और आर्थिक वर्ग एक नहीं है। समाजशास्त्रियों का जो है ना, सोशियोलॉजी जो थिंकर है, उनका कहना है कि क्लास को केवल इकोनॉमिक बेसिस पर बांटना गलत है। हर क्लास को जो है वह केवल आर्थिक आधार पर बांटना जो है वह गलत है। समाज को, सोसाइटी को जो है वह अच्छी तरह से जो है वह समझने के लिए उसको कास्ट के बेस पर, रिलीजन के बेस पर, एजुकेशन के बेस पर, एलिजिबिलिटी के बेस पर और सोशल लेवल के अकॉर्डिंग और जनता के आधार पर बांटा जाना चाहिए। नहीं तो हमारा जो अध्ययन है ना, जो हमारा जो अध्ययन है वो क्या है, अधूरा ही है। मार्क्स ने जो है वह सोशल और है ना जो इकोनॉमिक क्लास है उसको केवल एक ही माना है, लेकिन वास्तव में जो है वह क्या है, वो दोनों अलग अलग क्लासेस हैं। मार्क्स ने ये माना है कि वर्गीयता की भावना जो है वह प्रबल होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि है ना मजदूर क्लास है ना, वर्कर क्लास है,
तो उनके हित के लिए वो सारे मजदूर जो है वह एक हो जाते हैं, यानी कि उनमें अपने क्लास के प्रति जो है वह एक प्रबल जो है वह भावना होती है एक हितों को लेकर। लेकिन मानना है कि वर्गीयता से जो है वह राष्ट्रीयता की भावना प्रबल होती है, नेशनलिटी की भावना जो है वह प्रबल होती है। मान लो कोई राष्ट्रीय संकट है ना, कोई इमरजेंसी का टाइम है, तो सारे राष्ट्र के जो मजदूर है और जो रिच क्लास है, पूंजीपति है, वो एक साथ मिलकर जो दूसरे राष्ट्र है उनके मजदूर और पूंजीपतियों का विरोध करते हैं। इसलिए ये कहना कि हर क्लास की अपनी भावना होती है या क्लास की जो है वह भावना जो है वह सर्वाधिक ऊपर होती है, ये गलत है। वर्गीयता से राष्ट्रीयता की भावना जो है वह प्रबल होती है। और मार्क्स का यह कहना है कि संसार का सारा इतिहास जो है वह वर्ग संघर्ष का इतिहास है, क्लास स्ट्रगल का इतिहास है, यह भी गलत है। ओके बच्चों, थैंक यू।